Got your invitation to apply for Canada's Parents and Grandparents Program 2025? Congratulations! But before you start filling out your forms, stop. So guys, do you know the number one reason why PGP application get refused? And that is the sponsor didn't meet the minimum income requirement. Yes guys, in today's video, I'll walk you through the step-by-step how to calculate your family size, check your income for the last 3 years and avoid costly mistake. So guys, we all know that applications open on July 29, 2025 and the deadline is October 9, 2025. यानी कि आप में से जिन लोगों को भी इस पीजीपी एप्लीकेशन की इनविटेशन मिली है, आप लोगों के पास अक्टूबर 9 तक का टाइम है अपनी एप्लीकेशन को रेडी करके उसको सबमिट करने का। बट इनविटेशन मिलने के बाद जो फर्स्ट टास्क है स्पॉन्सर का, दैट इज टू कंफर्म इफ यू आर फाइनेंशियली एलिजिबल और नॉट। So let's get started. Let's quick overview of the 2025 PGP. So first point is the IRCC will accept only 10,000 complete applications from those invitation. That means कि उन्होंने जो invitations भेजने हैं वो है approximately 17,000. उनमें से they will only accept 10,000 complete applications. Second one is the most critical जो eligibility factor है after receiving your ITA, that is meeting the income requirement for the 3 consecutive tax year before you apply. आपको 2023, 2024 and 2022 का ही मीट करना पड़ेगा। आपके 2021 और 2020 का इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। सो थर्ड वन इज, अगर आप लेट्स सपोज कि आपकी जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर रही है, तो अगर आपके पास स्पाउस है और कॉमन लॉ पार्टनर है तो यू कैन को साइन देम। नेक्स्ट वन इज हाउ द इनकम रिक्वायरमेंट वर्क्स, यानी कि आपका जो फैमिली साइज है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा और वो हर एक ईयर को किस हिसाब से आपने मैच करना है इनकम को, वो हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैमिली साइज में इंक्लूड होते हैं वो है यू, यानी कि द स्पॉन्सर, जिसने भी स्पॉन्सर किया हुआ है फर्स्ट, तो वो हो गए। सेकेंड वन इज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इवन इफ सेपरेटेड अनलेस डिवोर्स। अगर आप मैरिड हो तो अगर इवन आप सेपरेट हो चुके हो बट डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, देन आपके जो स्पाउस है उसको इस चीज में कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड वन इज एनी डिपेंडेंट चिल्ड्रन यू हैव, कोई भी आपके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है इंक्लूडिंग योर ग्रैंड चिल्ड्रन हो जो आप पे डिपेंडेंट हो, पार्टनर्स हो, कुछ भी अगर आप पे डिपेंडेंट है देन वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। फोर्थ वन इज एनी प्रीवियस स्पॉन्सरशिप यू आर स्टिल फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर, लाइक अगर आपने बिफोर कभी 2017, 18, 19, 20 कभी भी आपने किसी और को इस प्रोग्राम में बुलाया है या किसी भी तरीके से उनके फाइनेंशियली आप रिस्पॉन्सिबल हो तो उन पर्सन्स को भी इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। Next one is the person you are sponsoring and all their family members. Let's suppose you are sponsoring your parents, यानी कि mother and father and your grandparents. तो यानी कि 4 लोग हो गए। तो अगर उन पे भी कोई डिपेंडेंट है, चाहे वो कनाडा ना भी आ रहे हो, तब भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उसको भी आपने इसमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो इनकम है वो किस हिसाब से चाहिए होगा। तो 2025 का जो इनकम टेबल है वो हम थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो फैमिली साइज है अगर 2% है, 2% यानी कि आप और आपकी वाइफ है, तो इसमें तो आपके जो है वो मदर फादर इंक्लूड ही नहीं हो रहे। बट आप में से लेट्स सपोज कोई ऐसा है जो अभी तक मैरिड नहीं है, सिंगल है और वो आपने सिर्फ पेरेंट में से लाइक एक या तो मदर को बुला रहे हैं या तो फादर को बुला रहे हैं, तो आपके कैलकुलेशंस क्या हो गई, 2 हो गई। तो ऐसे में आपको इनकम क्या चाहिए, 2024 में 47,549, 2023 में 44,530 एंड 2022 में 43,082। अब ऐसे में आप अपने, क्योंकि आप सिंगल हो तो आप अपनी स्पाउस वगैरह को कॉमन लॉ पार्टनर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो, तो आपकी जो नोटिस ऑफ असेसमेंट है उसमें तीनों कंसेक्यूटिव ईयर्स में इस तरह से इनकम होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। इवन इससे $1 भी अगर आपकी कम है देन यू आर नॉट एलिजिबल। इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। अब उसी हिसाब से आपने यहाँ कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज कि आपकी फैमिली में यहाँ पे आपकी वाइफ है, आपका एक बेटा है या बेटी है जो भी अभी मान लो 1 साल का है, एंड उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हो, यानी कि पेरेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए, मदर एंड फादर। तो टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 का आपने क्या देखना है कि 2024 में 80,496 होने चाहिए, 2023 में होने चाहिए आपके 75,384 एंड 2022 में होने चाहिए 72,935। अब इसमें एक ट्विस्ट है, जैसे आपका एक बेबी जो है वो अभी 1 साल का है, यानी कि वो 2022 और 2023 वाले में नहीं आएगा। इन 2 साल में आप क्या कर सकते हो, ओनली 4 लोगों का कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो बेबी है वो 2024 में हुआ है, तो 2024 में आप 5 लोगों का चेक करोगे एंड 2022 एंड 2023 में आप 4 लोगों का चेक करोगे। आप ऐसा इसमें कर सकते हो। तो अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट फैमिली साइज विद एग्जांपल। लाइक हम हर एक सिनेरियो को लेंगे, कहाँ पर किस हिसाब से कर सकते हैं, को साइनर कब कर सकते हैं, या किसी को भी बीच में अगर फैमिली मेंबर कोई डिक्रीज हो जाता है या पैदा हो जाता है तो किस हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है,
वी विल टेक ईच एंड एवरी एग्जाम्पल सो दैट आपको सारे ही पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पेज में भी मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ भी अवेलेबल है। हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चंस या हर एक आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल दैट इज स्पॉन्सरिंग विद ए को-साइनिंग स्पाउस। इसमें ये बताया गया है कि जो एंजल है अपने फादर को स्पॉन्सर कर रही है और उसका हस्बैंड जो ड्यूक है वो उसकी हेल्प करने वाला है टू मीट द इनकम रिक्वायरमेंट। बट उनकी जो शादी हुई है 2023 में हुई है और कोई भी बच्चे उनके नहीं है। ऐसे में उनकी जो फैमिली साइज है वो ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो ड्यूगो है उसकी जो शादी है वो 2023 में हुई है एंजल के साथ, बट उसका भी 2022 का भी इनकम चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपका स्पाउस, आपकी शादी इवन अभी 2024 में हुई है तब भी उनका 2023 का और 22 का जो इनकम है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऐसे में उनका जो फैमिली साइज क्या बना, 3 बना, यानी कि एंजल का हस्बैंड ड्यूगो और एंजल के फादर। तो उन लोगों को, दोनों ही पर्सन को 3 लोगों का जो रिक्वायरमेंट है इनकम का वो उनको दिखाना पड़ेगा फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि 2022, 2023 एंड 2024 दोनों को ही मिला के इन 3 पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है इन तीनों साल की मीट करनी पड़ेगी। सेकेंड जो एग्जाम्पल है दैट इज स्पॉन्सर विद ए न्यू बॉर्न बेबी। जूलिया और सारा के यहाँ पर कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बेबी है जो कि 2023 में पैदा हुआ था। और ऐसे में उनके जो जूलिया है वो अपने 2 पेरेंट्स को बुला रही है। कितने फैमिली मेंबर्स हो गए यहाँ पर, पूरे टोटल 5 हो गए। बट आप देख पा रहे हो कि 2022 में जो है वो जूलिया के 4 फैमिली साइज है। क्यों? क्योंकि उनका जो बेबी है वो तो 2023 में हुआ है। तो जो 2022 है उसमें वो आपके क्या देखोगे, 4 फैमिली मेंबर के साइज देखोगे। थर्ड जो एग्जांपल है दैट इज स्पॉन्सर विद ए नॉन डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ऐसे में यहाँ बताया गया है कि आमिर जो है वो अपने दोनों पेरेंट्स को बुला रहे हैं और उनकी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं 2025 में। वहीं पर मरियम उनकी हेल्प कर रही है टू को साइन द एप्लीकेशन। बट एक चीज और है, उनका जो है बेटा है जो कि 22 ईयर ओल्ड का है। अब 22 ईयर ओल्ड का है तो वो इसीलिए नॉन डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कैलकुलेट होता है। इवन उनका जो बेटा है वो 22 साल का है बट स्टिल वो इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। तो उनकी जो फैमिली साइज क्या बनेगी, आमिर की वाइफ और उनके 2 पेरेंट्स, यानी कि 4 लोगों की फैमिली साइज है। उस हिसाब से ही 2022, 2023, 2024 की वो ऊपर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज नॉन अकम्पनी डिपेंडेंट। इसमें बताया गया है कि जो मारिया है अपनी मदर को स्पॉन्सर कर रही है और मारिया जो है वो सिंगल और उसके कोई भी चाइल्ड नहीं है। ऐसे में जो उनकी मदर है उन्होंने शादी की है 2009 में, यानी कि मारिया का जो है वो एक स्टेप फादर है और एक स्टेप ब्रदर भी है जो कि 15 ईयर ओल्ड है। तो ऐसे में मारिया के जो फादर है, यानी कि जो स्टेप फादर है, उनके स्टेप ब्रदर है वो कनाडा नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मारिया को जो है फैमिली साइज किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, उनके जो स्टेप फादर और स्टेप ब्रदर है उनको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि 2024, 2023 एंड 2022 के मारिया की जो फैमिली साइज है दैट इज 4, तो उनको 4 लोगों के हिसाब से ही चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 5 में है कि स्पॉन्सर विद सेपरेटेड स्पाउस। तो ऐसे में क्या है, हस्बैंड वाइफ है जो परमानेंट रेजिडेंट है कनाडा का और मैरिड थे और उनका एक बच्चा भी है 2022 में। उसके बाद वो 2024 में सेपरेट हो गए हैं और जून जो है वो अपनी मदर को स्पॉन्सर कर रही है। इस समय क्या उसको अपने हस्बैंड का जो लीज है उसको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा? यस, क्योंकि वो सेपरेटेड है, डिवोर्स नहीं है। तो उनकी जो फैमिली साइज होगी वो 4 होगी, जिसमें से वो खुद आएंगी, उनके हस्बैंड आएगा लीज, इवन दो दे आर सेपरेटेड। जून और लिसा का जो चाइल्ड है वो आएगा और जून मदर आएगी। सो इस तरह से उनका 2023, 22 और 24 का जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एप्लीकेंट विद ए सेपरेटेड स्पाउस, यानी कि जिनको आप स्पॉन्सर कर रहे हो, लाइक आप मदर कर रहे हो। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कबीर अपनी मदर को स्पॉन्सर कर रहे हैं, नया जिनका नाम है, उनके पास कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। नया जो है वो सेपरेट हो चुकी है अपने हस्बैंड जैसे 1995 में। ऐसे में कबीर की फैमिली साइज क्या रहेगी, कबीर खुद, कबीर की मदर नया और नया यानी कि उनके जो हस्बैंड है यानी कबीर के जो फादर है वो भी इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। अगला है प्रिंसिपल एप्लीकेंट विद अ सेपरेटेड स्पाउस एंड ए कॉमन लॉ पार्टनर। प्रिंसिपल एप्लीकेंट यानी कि आप जिसको लाइक स्पॉन्सर कर रहे हो वो। तो ऐसे में बोला गया है कि जो फतिमा है वो अपने फादर यूसुफ को स्पॉन्सर कर रही है और फतिमा के कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। तो यूसुफ जो है वो अपनी वाइफ से 2010 में जो है वो सेपरेट हो चुके थे। उसके बाद कॉमन लॉ रिलेशनशिप में है 2018 से। तो ऐसे में फतिमा की फैमिली साइज क्या बनेगी, 3 बनेगी। कैसे? फतिमा खुद, फतिमा के फादर यूसुफ और जो यूसुफ के कॉमन लॉ पार्टनर है जो 2018 में आई थी जैनब, वो इसमें इंक्लूड होंगे। इवन अगर आप ये देखोगे कि फतिमा के जो फादर है वो और उनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो लीगली मैरिड है, स्टिल वो क्योंकि कॉमन लॉ रिलेशनशिप में किसी और के साथ है तो वो जो वाइफ है उनको इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जिनके साथ वो
कॉमन लॉ रिलेशनशिप में है उनको इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऐसे जो है वो फातिमा को अपनी 3 पर्सन की जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो मीट करनी पड़ेगी। तो ये थे सारे एग्जांपल जिसमें हमने बताया कि आप फैमिली साइज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस। नहीं, ये तो बात कर लिया कि आपको इनकम दिखानी है, 3 लोगों की दिखानी है, 4 लोगों की दिखानी है, ऐसे कैलकुलेट करना है, वैसे कैलकुलेट करना है, बट इसको आपने दिखाना कैसे है, उसके लिए आप क्या करोगे, अपने नोटिस ऑफ असेसमेंट जो कनाडा के जो रेवेन्यू एजेंसी के थ्रू आपको मिलती है हर साल, उसको आपने इनकम जो रिक्वायरमेंट को मीट करने के प्रूफ में लगाना है। यस, उसके लिए आपको 2 तरीके हैं। आप इस नोटिस ऑफ असेसमेंट के लिए क्या कर सकते हो, परमिशन दे सकते हो उनको कि वो खुद इस चीज को एवोल्यूट करे। उस चीज के लिए आपको जो फाइनेंशियल एवोल्यूशन फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप IMM 5768 जो फॉर्म है, उसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें स्पॉन्सर स्टेटमेंट कंसेंट में यस करके अपना सिन नंबर प्रोवाइड करके सिग्नेचर करना है और दूसरे दिन की डेट डालनी है। ये एक आपके पास ऑप्शन है। सेकंड, उनको आप जो कॉपी है आपकी जो भी नोटिस ऑफ असेसमेंट की कॉपी है आप उनको वो भी भेज सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप फर्स्ट वन के थ्रू जाओ। इसमें भी ये जो फॉर्म है किस तरह से फिल करनी है वो हम आगे अपनी वीडियोस में बताएंगे। तो ये था इसमें सारा ही जिसमें आपको फर्स्ट जो चेक करना है दैट इज योर इनकम। तो आई होप कि ये सारा ही कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट क्या होने वाली है और किस हिसाब से हमने स्टार्ट करना है, वो भी हम जल्दी शुरू करेंगे। ये जो वीडियो थोड़ी लेट आई है, आई नो आप काफी टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे थे, बट आई मेक श्योर कि जो नेक्स्ट वीडियोस है वो जल्दी ही मैं आपको लेके आऊँ, इतना वेट मैं ना करूँ। हम इसमें सारे ही पार्ट PGP के कवर करने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उन सारे ही पार्ट्स को कवर करूं सो दैट आपको कहीं भी एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। स्टिल अगर आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। हमारे इंस्टाग्राम ग्लोबल सीक्रेट्स आप वहां पर आप हमें रीच आउट कर सकते हो। फाइनल रिमाइंडर में मैं आपको यही बोलूंगी, इसकी जो डेडलाइन है कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करने का दैट इज October 9। सो आप प्लीज इस डेट को जरूर याद करें और कोशिश करें कि आप इससे 2-4 दिन पहले ही अपने एप्लीकेशन को सबमिट करो। सेकंड चीज, अगर आपसे कुछ भी मिस होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस होता है, तो कनाडा बहुत पर्टिकुलर है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जो एटलीस्ट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने सारे ही सबमिट करने हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो गाइस रिफ्यूज हो सकता है, तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। ऑलवेज कैलकुलेट करो फैमिली साइज को सो दैट कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मेन चीज वो आपको यही देखेंगे कि दैट यू आर फाइनेंशियली कैपेबल टू स्पॉन्सर देम और नॉट। तो ये चीज उन्होंने एग्जैक्टली चेक करना है। हर एक डॉक्यूमेंट जो स्पॉन्सर के एंड से होना है या फिर जो भी एप्लीकेंट्स के एंड से होना है वो आपने सारे ही 2-3 टाइम्स चेक करना है एटलीस्ट, सो दैट कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या मिस ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन में हम आप गाइड करें तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो लास्टली मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपको इन्विटेशन मिल गया PGP की तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आप ये जरूर चेक करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा और सबसे पहले आज चेक करें क्या आप इनकम जो है वो रिक्वायरमेंट पे मीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। So guys, if this video helped you, so hit subscribe, like the video and share it with anyone else invited for the PGP this year. Let's get your parents to Canada the right away. Thank you so much.